हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करने वाले हैं, जिसका एग्जाम 19 मार्च को होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो देखिए, आप लोग को सबसे पहले प्रश्न पत्र में अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, संकुल का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, प्रखंड लिखना है और जिला का नाम लिखना है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है संविधान सभा का भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन एक महासागर नहीं है? तो अंटार्कटिक एक महासागर नहीं है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है झारखंड किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना है? तो बिहार के विभाजन के परिणाम स्वरूप झारखंड बना है। अब चौथा प्रश्न है अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो किसान होता था। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एवं कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए पूर्ति उसका। तो देखिए, पहला प्रश्न है जायद फसल का उदाहरण क्या है? तो तरबूज है। दूसरा है सन 1857 का विद्रोह डैश से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से। अब ग नंबर प्रश्न है सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है, खनिज आधारित। अब घ नंबर प्रश्न है मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मशीनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न कर रहा है मिलान कीजिए, स्तंभ ये अ है और ये स्तंभ ब है। तो स्तंभ अ का पहला का हो जाएगा क यानी दुर्गापुर का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सिल्क का हो जाएगा भागलपुर। लोकसभा में निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। मंगल पांडे कौन थे? तो बैरकपुर के थे। ठीक है। अब देखिए, चौथा प्रश्न करा है कि चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी तथा उसके उद्देश्य क्या था? देखिए, आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है वह सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन की आनंददायक और सुखमय बना सकते हैं, संसाधन कहलाता है। अब तीसरा प्रश्न कर रहा है मुक्त व्यापार किसे कहते हैं? तो आयात निर्यात में भेदभाव को खत्म करने की नीति को मुक्त व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न कर रहा है संसद के कितने अंग है उनके नाम लिखिए। तो भारतीय संसद के 3 संसद सदन होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। अब पांचवा प्रश्न है सिंचाई के साधनों को लिखिए। इसमें 4 प्रश्न का आंसर देना था, परंतु हम लोग 6 प्रश्न को आंसर देंगे क्योंकि 6 प्रश्न है। अब देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है सिंचाई के साधनों को लिखिए। तो सिंचाई के साधन निम्नलिखित है, पहला नलकूप, दूसरा मोटर, तीसरा नहर, चौथा तालाब और पांचवा कुआं और छठा पोखर। अब देखिए, छठवां नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में मुख्य रूप से किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो देखिए, भारत में मुख्य रूप से निम्न धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। निम्न मतलब होता है नीचे दिया गया है। देखिए, पहला है हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, चौथा ईसाई, पांचवा पारसी, छठवा जैन और सातवां बौद्ध और आठवां यहूदी। इतने धर्म के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। अब पांचवा प्रश्न कह रहा है किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर 6 शब्दों में दीजिए। पहला है उद्योग के परिभाषित कीजिए, इसके वर्गीकरण को लिखिए। दूसरा है आपके विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाइए। और तीसरा है नगदी फसल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हम नगदी फसल को लिखेंगे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नगदी फसल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न है, तो देखिए आंसर है नगदी फसल वह फसल नगदी फसल कहलाता है जिस फसल को नगद लाभ उठाने के लिए उत्पादित किया जाता है, जैसे गन्ना, तंबाकू, चाय, कहवा यानी कॉफी, कहवा को कॉफी कहते हैं इत्यादि। ये सभी फसलें नगदी फसलें हैं। इससे किसान नगद लाभ उठाने के लिए उपजाते हैं। आई होप आप लोग का सभी प्रश्न हो गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बताया था कि इस चैनल पर आप लोग को मॉडल प्रश्न पत्र मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू एल फ्रेंड्स।